आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि इन सभी अरेंजमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं कि इन ब्लॉक्स को जो m मास के हैं इनको स्लाइटली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस, द पुली इज लाइट, पुली लाइट है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले केस को अगर कंसीडर करें तो देखिए क्या होगा। तो हमारे ए पार्ट में जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, स्लाइटली अगर हम इसको लेट से कि हम यहाँ से यहाँ तक ले आए, ठीक है, तो इस पे एक नीचे की तरफ mg लगेगा, ठीक है। इस mg को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मतलब अगर हमें SHM मोशन देखना है तो क्योंकि इनिशियली जो है mg को स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रखा होगा, तो अब फिर से हमको mg देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका वेट देखने की जरूरत नहीं है। हम अगर देखें तो इस पे ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, और क्योंकि हमने इसको x से नीचे डिस्प्लेस किया है तो इसमें x का जो है स्ट्रेच आया होगा, तो ये एक फोर्स इस इधर की तरफ इस पे kx लगा रहा होगा और ये टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। ये अगर kx है और इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होना है क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T इक्वल्स टू कितना kx, ठीक है, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स जो है हमारे बॉडी पे फोर्स इक्वल्स टू T लग रहा है, केवल एक ही फोर्स है। और F इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ma इक्वल्स टू T की वैल्यू कितनी है kx, ठीक है, और ये रीस्टोरिंग है तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी हम माइनस टी लिख देते हैं, तो एम ए को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। तो x से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस गया तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर के बाई एम। तो हमारा यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट ए। अब सेकेंड पार्ट पे चलें तो ये है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में अगर हम देखें तो हम अगर इसको x डिस्प्लेस करें, ठीक है, हम mg को अब वेट को देखना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था तो वेट बैलेंस्ड था, हमने केवल जो डिस्प्लेस किया उसके कारण अब वेट पहले से बैलेंस्ड है, अब केवल और केवल एक फोर्स इस पे टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, ये सिचुएशन जो है यहाँ एक कांस्टेंट रिलेशन लगता है, ठीक है। इनिशियली ये ऐसे कंडीशन में है, ठीक है, फाइनली जो है कहीं यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए इधर से लेट्स से कि ये r डिस्टेंस है, ठीक है, ये r इधर से, ठीक है, यानी कि इस सेंटर को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये जो रस्सी है मतलब ये 2r लेंथ जो है रिलीज होगा, ये जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 2r लेंथ रिलीज होगा और जो रिलीज होगा वो ये चल रहा होगा, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इधर का आर लेंथ रिलीज हुआ, इधर का आर लेंथ रिलीज हुआ, यानी 2r ये चला और 2r ये चला और हमने बोल रखा है कि वो x के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये r नीचे चला है तो ये पॉइंट r नीचे चला है तो स्प्रिंग में के आर स्ट्रेच आया होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे देखें तो हम कह रहे हैं कि इसमें टेंशन है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है, ठीक है। इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ऊपर के आर लग रहा है, नीचे लग रहा है कितना टेंशन और इधर से एक टेंशन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एफ नेट इक्वल टू होता है एम ए और पुली हमारा लाइट है यानी कि एम ए हो जाएगा 0, यानी एफ नेट इक्वल टू 0, यानी ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स इक्वल टू के आर इक्वल टू 2t, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा F इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ टी, जो हमारे बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो माइनस ऑफ टी होगा और उसको हम लोग लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू माइनस ऑफ टी, और टी कितना है के आर बाई 2,
के आर बाई 2, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इसको x डिस्प्लेस किया है तो हम r में नहीं लिखेंगे, x में लिखना होगा। तो यहाँ से r लिख सकते हैं x/2, ठीक है। अच्छा, m a को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू माइनस ऑफ k/2, r को कितना लिख सकते हैं x/2, ठीक है। तो x से x चला जाएगा, माइनस से माइनस गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा k/4m, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ गया √k/4m, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा 2π√4m/k, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये बी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सी पार्ट पे चलें तो क्या होगा, इस पार्ट में भी हमें इसके वेट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट तो पहले से बैलेंस था। हमने जो डिस्प्लेस किया, लेट से कि ये x डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो जब ये x डिस्प्लेस हुआ तो लेट से कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि लेट से कि इधर से s लेंथ चाहिए और इधर से s लेंथ चाहिए, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट को यहाँ तक आने के लिए ये पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए, इसको यहाँ तक आने के लिए s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये s डिस्टेंस इधर से। यानी कि 2s लेंथ का स्ट्रिंग अगर इधर से रिलीज होगा तब जाकर जो हमारा सेंटर है वो s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसके अच्छा, हमने कहा है कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जितना ये जाएगा नीचे उतना ही तो ये जाएगा, यानी कि s इक्वल टू x हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अब हम अगर इसको देखें तो इधर से तो कुछ रिलीज हो नहीं रहा है, जो भी रिलीज होगा इस स्प्रिंग के में स्ट्रेच के कारण है, क्योंकि ये तो जो है फिक्स्ड है, इससे तो इधर से रिलीज नहीं हो सकता, तो इधर से ही होना है, ठीक है। तो 2s, इसमें फोर्स कितना होगा k इंटू 2s, ठीक है। अच्छा, हमारे जो ऑब्जेक्ट है इस पे एक ऊपर टेंशन लग रहा होगा। अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इधर नीचे इस पे टेंशन लग रहा है, ठीक है। ऊपर जो है फोर्स लग रहा होगा जिसका 2ks इसका वैल्यू है, इधर भी 2ks लग रहा है, ठीक है। अच्छा, F नेट इक्वल टू होना है ma, पुली हमारा लाइट है यानी मास 0 है, यानी कि ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स यानी 4ks इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, वेक्टर में नहीं स्केलर में लिख सकते हैं इसको, जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो कितना माइनस ऑफ t लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। F को लिख सकते हैं ma इक्वल टू माइनस ऑफ t की जगह लिख सकते हैं 4ks, और s इक्वल टू है x, m a को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। और क्योंकि हमें इस बॉडी को देखना है, हमने x डिस्प्लेस किया है, तो हम s में नहीं एक x में डील करेंगे, तो माइनस ऑफ 4k s इक्वल टू x है, ये हो गया। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये और ये भी जो है चला गया यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4k/m, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा √4k/m, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2π√m/4k, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर्स हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।